Hi everyone, welcome to Deep Thinking School. This is the continuing video of economy lecture. आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी सिस्टम एंड सेक्टर। पहले हम देखेंगे व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, फाइनेंस एंड कंज्यूमशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी एक सामान का, इसका मतलब इकोनॉमी ऐसा एक सिस्टम है जिसमें प्रोडक्शन, किसी भी एक सामान का गुड्स एंड सर्विस का पहले तो प्रोडक्शन होगा, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर इसको ट्रेड होंगे, फिर इसमें फाइनेंस भी इन्वॉल्व रहता है और कंज्यूमशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसका कंज्यूमशन भी होंगे गुड्स एंड सर्विसेज। इसको इन डिटेल्स हम आने वाले स्लाइड पे देखते हैं। इन अनदर वे वी कैन से कि बिजनेसेस और पीपल के बीच में जो इंटरेक्शन होंगे और इंटरेक्शन के थ्रू जो भी ट्रेड होता है और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उसी को हम सिंपल लैंग्वेज में इकोनॉमी बोलते हैं। It means it is the system in which the people and businesses interact to each other for trade and exchange of goods and services. फिर हम देखते हैं the production of goods and services. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? मान के चलिए दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये प्रोडक्शन हुआ है। तो प्रोडक्शन में क्या हुआ, कोई भी एक सामान मान के चलिए, हमें क्या चाहिए, शुगर चाहिए। तो शुगर के लिए क्या होगा, पहले तो हमें गन्ने का खेत करना होगा, गन्ने का खेती। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए, फिर लेबर चाहिए, फिर कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, फिर टेक्नोलॉजी चाहिए। ये जो भी सामान चाहिए एक किसी भी एक चीज़ का प्रोडक्शन के लिए, किसी भी एक सामान का प्रोडक्शन के लिए, या फिर किसी भी सर्विस के लिए। सर्विस में हम मान के चल रहे एजुकेशन, या फिर हम मान के चल रहे हॉस्पिटल्स। तो किसी भी सर्विस के लिए और सामान गुड्स एंड सर्विस के लिए जो भी प्रोडक्शन के लिए लेबर चाहिए, कैपिटल, लैंड, टेक्नोलॉजी, इसको हम बोलेंगे क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। शुगर, पहले शुगर मिल में जाएंगे, इंडस्ट्री में, फिर इसके बाद ये शुगर प्रोड्यूस होगा या फिर कोई भी सर्विस प्रोड्यूस होगा। फिर इस प्रोडक्शन ऑफ सर्विस एंड गुड्स एंड सर्विसेज के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होंगे, ये मार्केट में होंगे। मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पहले तो शुगर प्रोडक्शन हो गया, फिर शुगर प्रोडक्शन के बाद इसको हम लेके जाएंगे कहाँ, मार्केट में। मार्केट में सेलर और बायर के बीच में इंटरेक्शन होंगे। इसका मतलब सेलर अपना सामान बायर को बेचेंगे और बायर क्या करेंगे, इन एक्सचेंज ऑफ मनी ये अपना शुगर खरीद लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इन द एक्सचेंज ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स इज कॉल्ड ट्रेड। इसको हम ट्रेड बोलेंगे। पहले सामान प्रोडक्शन हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ट्रेड हुआ, फिर अभी हम देखते हैं ये कंज्यूमशन। कंज्यूमशन कहाँ होंगे, ये आइदर हाउस होल्ड में होंगे या फिर बिजनेसेस में कंज्यूम होंगे। जैसे एक शुगर, हमने शुगर को मान के चला एक प्रोडक्ट है, तो शुगर क्या हुआ, ये हाउस होल्ड में जाएंगे, फिर इसको क्या किया जाएगा, आइदर चाय या फिर कॉफ़ी के रूप से इसको यूज़ किया जाता है, चाय और कॉफ़ी में। फिर बिजनेसेस में भी किसी ना किसी रूप से यूज़ किया जाता है टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ये हो गया टोटल इकोनॉमी। फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ये ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर फोकस करते हैं। ओवरऑल इकोनॉमी, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर आरबीआई का कोई भी पॉलिसीज हो गया, ये क्या करते हैं, ओवरऑल इकोनॉमी को टारगेट करता है, ओवरऑल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है, एक ओवरऑल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो ये बड़े स्तर पे हम लोग पढ़ाई करते हैं इसके बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, ये एक छोटे स्तर पे ये इंडिविजुअल बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग इन द इकोनॉमी को देखते हैं। मतलब किसी भी एक पार्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी
या फिर कोई भी इंडिविजुअल बिजनेसेस हो, तो उसके ऊपर जो भी है छोटे स्तर पे जो भी स्टडी करते हैं उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसको इन डिटेल्स में हम आने वाले वीडियोस पे डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, जो व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स। ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं, यहाँ हम वो सारे फैक्टर्स देखेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया, फिर इसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस हो गया, फिर टेक्निकल एडवांसमेंट हो गया, फिर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। हम एक एक करके समझते हैं अभी। गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जैसे कि बजट हो गए, इसके बाद कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये क्या करते हैं, मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है, जो भी स्कीम्स है, ये इकोनॉमी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। देन ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, फॉर एग्जांपल देखिए अभी रशिया यूक्रेन वार हो रहा है, फिर इसके बाद इजराइल पैलेस्टाइन वार हो रहा है। तो ये सारे क्या हो रहा है, इससे ऑयल प्राइसेस बढ़ रहा है और ऑयल प्राइस इंक्रीज हो रहा है, या फिर वो इन्फ्लेशन को बढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन है उससे हमारे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस हो रहा है, इकोनॉमी को इम्पेक्ट कर रहा है। तो ग्लोबल जो भी सिचुएशन हो रहा है तो उससे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस हो सकता है। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फॉर एग्जांपल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गए, फिर इसके बाद जैसे कि अभी डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ऑनलाइन हो गया, फिर अमेज़न में भी। तो ऐसे जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, जो चीज़ पहले 10 दिन में प्रोडक्शन होता था अभी वो 1 दिन में हो पा रहा है। मैकेनिकल हो गया, सारा चीज़ें मशीन यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, विद द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल एडवांसमेंट इट इज इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। देन सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, जैसे कि दिवाली हो गया या फिर कोई भी त्यौहार आ गया, त्यौहार के टाइम में क्या होता है, लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं, ज़्यादा लोग खरीदने लगता है। तो इससे क्या होता है, इससे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये जो भी कल्चरल और सोशल फैक्टर है ये इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि उस टाइम पे प्राइस महंगाई बढ़ सकता है या फिर ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगा इकोनॉमी में, ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगेंगे। इससे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं ये सारे फैक्टर्स। फिर इसके बाद हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी इज एसेंशियल फॉर। इकोनॉमी को क्यों समझना चाहिए, इससे क्या क्या बेनिफिट होता है, ये क्यों ज़रूरी है कि इकोनॉमी को समझना। देखिए कोई भी पॉलिसी मेकर्स जब भी पॉलिसी बनाते हैं तो क्या होता है, इकोनॉमी को समझना ज़रूरी होता है, अदरवाइज ही और शी विल नॉट बी एबल टू मेक द गुड पॉलिसीज। इकोनॉमी को समझने से क्या होगा, इन्फॉर्म डिसीजन बना पाएंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर और इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन के ऊपर। वो उनको समझ में आएगा कि कहाँ कैसे बनाना है पॉलिसीज़ को, फिर बिजनेसेस को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केट कंडीशन क्या है, ये सब समझने के लिए इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसी तरह इन्वेस्टर्स को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ कंज्यूमशन करना है, ज़्यादा कंज्यूमशन ना हो जाए। फिर इकोनॉमिक कोई भी एक इन्फॉर्म इकोनॉमिक डिसीजन बनाने के लिए इन्वेस्टर्स को भी इकोनॉमी का अच्छा खासा नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी होता है। और इंडिविजुअल लेवल पे भी हम लोग को इन्फॉर्म डिसीजन बनाने के लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट, फिर कंज्यूमशन कैसे करना है, तो इकोनॉमी मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट रेट क्या है, तो ये सब जानने के लिए हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी, डे टू डे लाइफ में भी ये इसेंशियल होता है कि इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करना। फिर इसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में प्रोडक्शन हो गया, कॉम्बाइंड वेल्थ हो गया, लेबर हो गया, फिर बिजनेस पीपल हो गए, फिर फिजिकल रिसोर्सेज, ये सारे कॉम्बाइन में जो भी होता है तो उसको इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। ये एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। फिर प्रोडक्शन, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का पहले प्रोडक्शन हुआ, फिर कॉम्बाइनिंग वेल्थ, इसमें वेल्थ भी इंक्लूडिंग है। फिर
लेबर, बिना लेबर का कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम नहीं चल सकता है। तो लेबर पार्टिसिपेशन इज मस्ट इन द इकोनॉमिक सिस्टम, सो इट इज द एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो बिजनेस पीपल ऑल्सो कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये बिजनेस पीपल यही लोग हैं जो बिजनेस को आगे बढ़ा के ले जाएंगे। इट विल इंक्रीज बूस्ट द इकोनॉमिक सिस्टम में अगर बिजनेस पीपल नहीं होंगे तो इसके बिना इकोनॉमी चल ही नहीं सकता है। फिर रिसोर्सेज जैसे कि लैंड हो गए, फिर इंडस्ट्रीज हो गए, फिर नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कोल हो गया, फिर स्टील, आयरन, वो सब इम्पोर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज भी, क्योंकि अदरवाइज इसके बिना नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगा इकोनॉमिक सिस्टम। फिर इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। हम दिस टू टर्मिनोलॉजीज, दिस टू वर्ड्स वी आर फ्रिक्वेंटली यूजिंग इन दिस वीडियो। तो हम देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है? प्रिंसिपल्स होता है, जो भी हम पढ़ाई करते हैं प्रिंसिपल्स होते हैं। फिर इसके बाद इसमें हाइपोथेसिस होता है। ये इस स्टडी ऑफ बिहेवियरल स्टडी करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल्स का, कॉर्पोरेट्स का, किसी भी एक सेक्शन ऑफ पीपल का स्टडीज करते हैं। फिर ये डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स या फिर कोई भी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन हो गया। फिर इन्हीं को स्टडी करके जो प्रैक्टिकल में हम यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ इकोनॉमिक्स इज नोन एज इकोनॉमी। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इकोनॉमिक्स का। फिर इसमें एक डिफाइंड टेरिटरी, एक रीजन या फिर कोई एक देश में, एक कंट्री में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलता है तो उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। यही डिफरेंस है। दिस इज़ वेरी सिंपल। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। Thank you for watching this video. If you found it is informative and helpful for you, just hit the like button and subscribe our channel.